एपिसोड 37 में हम देखते हैं सॉन्ग रैन को रूम में लेकर आती है और उनका ख्याल रखती है। हम देखते हैं रैन की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। खांसते टाइम उनके मुंह में से खून निकल रही थी। सॉन्ग वो सब देखकर बहुत घबरा जाती है लेकिन खुद को संभालती है। इसके बाद हमें लिक्वान को दिखाया जाता है। उसको सिंह कॉल करती है और बोलती है कि वो भी वुहान हॉस्पिटल में काम कर रही है। लिक्वान कहता है तुम यहाँ पे क्यों आई हो, तुम्हें पता है ना यहाँ पे कैसी हालत है। सिंह कहती है अगर तुम आ सकते हो तो मैं क्यों नहीं, कम से कम मैं यहाँ पे तुम्हारे होने का महसूस तो कर पाऊंगी। फिर वो कहती है मैं तुम्हें उस टाइम एक बात बता नहीं पाई क्योंकि तुम बहुत जल्दी में थे। लिक्वान पूछता है क्या बताना चाहती थी। यही कि यहाँ से वापस जाने के बाद हम दोनों एक साथ रहेंगे। अब फाइनली सिंह लिक्वान को एक्सेप्ट कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ तियान और तो एक दूसरे को याद करके बहुत रो रहे थे। अब फिर से हमें रैन और सॉन्ग को दिखाया जाता है। सॉन्ग रैन से पूछती है मुझे तियान ने बताया कि तुम तो उसे बात नहीं कर रहे हो। रैन कहते हैं तुम्हें तो पता है ना वो कैसी है, अगर उसे पता चला कि मैं बीमार हूँ तो सब कुछ छोड़कर वहाँ से चली आएगी। सॉन्ग कहती है तुम्हें अपने बेटे, अपनी वाइफ और फैमिली को लेकर तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन उस लड़की के लिए बहुत चिंता है। वो तो तुम्हारे लिए फैमिली से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। रैन उसकी बातें सुनकर खांसने लगते हैं तो सॉन्ग उनके पास भागकर आती है। अब रैन उनको एक रोज देकर बोलते हैं हैप्पी वुमेन्स डे। सॉन्ग वो देखकर थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। रैन कहते हैं तो मेरी बेटी नहीं है। सॉन्ग ये बात सुनकर रुक जाती हैं लेकिन उनको लगता है कि रैन मजाक कर रहे हैं, इसीलिए उनकी बातों पे ध्यान नहीं देती है। सॉन्ग को कुछ ना बोलता हुआ देख कहते हैं भूल जाओ। सॉन्ग ये सुनकर उनके पास आकर बोलती है क्यों भूल जाऊं, बताओ मुझे सच क्या है। रैन बोलते हैं मैं सोच रहा हूँ हम दोनों एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं फिर भी तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, तुम सच में मुझ पे ब्लेम कर रहे हो। अगर तुम मुझ पे ट्रस्ट करते तो इस तरह से टेस्ट नहीं करते। आज तुम मुझे सब कुछ सच बताओ कि तो किसकी बेटी है। रैन बोलते हैं मुझे भी नहीं पता है, एक दिन वो मुझे उसके बारे में आकर बताया था और उसे टीसीएम सिखाने को बोला, बस मुझे इतना ही पता है। सॉन्ग कहती है पर लिक्वान ने तो उस दिन सबके सामने बताया कि तो यंग्स फैमिली से नहीं है। रैन बोलते हैं मुझे इतना सब कुछ नहीं पता है, मैं सिर्फ उस दिन तो को बचाने के लिए झूठ बोल दिया था। अगर उसे पता चला कि वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी लड़की है, हमने उसे झूठ बोला था, तो वो कभी भी सक्सेसर बनने के लिए हाँ नहीं बोलेगी। बहुत मुश्किल से मैंने उसको चेंज किया है, मेरा सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। तो फिर तो किसकी बेटी है मुझे नहीं पता है, तुम जाकर उसे इस बारे में पूछना। पागल हो क्या, मैं कैसे पूछ सकती हूँ। वैसे मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, मैंने तुम पे कभी डाउट नहीं किया, मुझे पता था कि तो तुम्हारी बेटी नहीं है, तो फिर इतना गुस्सा क्यों कर रही थी। क्योंकि तुम सब लोगों के सामने बोला था इसलिए मुझे एम्बेरस फील हुआ था। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे तुमने ये तक नहीं सोचा और सीधे बोल दिया तो तुम्हारी बेटी है। फिर वो पूछती है तुम्हारे और लिटिल आर्क के बीच क्या डील हुआ था। रैन मजाक करते हुए बोलते हैं मैंने सिर्फ ये कहा है कि मैं तो के डैड हूँ, तुम तो उसके लिए अब एक मॉम भी ढूंढने लग गई। तुम मजाक करना बंद करो, मैंने सुना है कि वो तुम्हारे वजह से स्कूल छोड़कर चली गई थी, क्या तुम्हारे दिल में उसके लिए हमेशा से फीलिंग्स था। रैन कहते हैं तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। अब हमें यंग रैन का स्टोरी दिखाया जाता है जहाँ पे वो टीसीएम प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन उस टाइम उनको ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं था, फिर भी वो लोगों का ट्रीटमेंट करते थे। एक दिन लिटिल आर्क को वो ट्रीटमेंट करते हैं लेकिन ज्यादा नॉलेज न होने की वजह से उनका ट्रीटमेंट गलत हो जाता है और लिटिल आर्क डेफ हो जाती है। रैन को इस बात से बहुत बड़ा सदमा लग जाता है और वो खुद को ब्लेम करने लगते हैं। फिर लिटिल आर्क अचानक से स्कूल छोड़कर चली जाती है। उसकी फ्रेंड आकर रैन से कहती है लिटिल आर्क बोल रही थी वो जब तक तुम्हारे पास रहेगी तुम खुद को ब्लेम करते रहोगे, इसीलिए वो चली गई। वो चाहती है कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो। अब प्रेजेंट सीन में रैन सॉन्ग से कह रहे होते हैं कि आज लिटिल आर्क की वजह से मैं इस मुकाम पे पहुंच पाया हूँ। सॉन्ग पूछती है क्या वो कभी ठीक नहीं हो पाई। रैन कहते हैं उसने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया पर ठीक नहीं हो पाई, इसीलिए ट्रीटमेंट करवाना बंद कर दिया। लेकिन मैं हमेशा सोचता था कि एक दिन मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बन के उसे ढूंढ निकालूंगा और उसकी ट्रीटमेंट करूंगा। पर उस दिन तुम पार्टी में उससे मिले थे ना। हाँ मैं मिला था और ट्रीटमेंट के लिए भी पूछा पर उसने मना कर दिया। अब वो गिव अप कर चुकी है। सब कुछ सुनने के बाद सॉन्ग को बहुत बुरा लगता है। रैन कहते हैं इसीलिए मैं हमेशा तियान को डांटता रहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो भी मेरी तरह गलती करे
और जिंदगी भर गिल्ट में जिए। सॉन्ग कहती है तुम चिंता मत करो, वो अब एक अच्छा डॉक्टर बन चुका है। हाँ मैंने भी देखा उसको। वैसे मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ जो सुनने के बाद शायद तुम्हें अच्छा ना लगे। सॉन्ग पूछती है ऐसा क्या बताना चाहते हो? रैन डरते हुए बोलते हैं तो मेरी बेटी नहीं है, लेकिन वो बहुत ही जल्दी हमारी डॉटर इन लॉ बनने वाली है। सॉन्ग की तो ये सुनकर होश ही उड़ जाता है। रैन बोलते हैं देखा मैंने बोला था ना तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। सॉन्ग पूछती है तुम्हें कैसे पता चला? रैन कहते हैं जब तुम्हारा बेटा मेरे पास लड़ने आया था तुम एक मदर होकर भी उसे समझ नहीं पाई। एज अ वाइफ मैंने अपने हस्बैंड को आज तक समझ नहीं पाई तो बेटे को कैसे समझ पाऊंगी? देखो अब तुम्हें ये बात एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि तुम्हारा बेटा अब तुम्हारा नहीं रहा, वो अपनी वाइफ का बन चुका है। तुम्हें उसके लिए खुश होना चाहिए कि उसको एक वाइफ मिल रही है। हमारा बेटा लकी है जो उसे तो जैसी लड़की मिली है। सॉन्ग कहती है बात तो तुम सही बोल रहे हो, तो सच में बहुत अच्छी लड़की है और उसे सिर्फ हमारी फैमिली ही संभाल सकती है। वैसे तुम उन दोनों को सच कब बताओगे? इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें तो को दिखाया जाता है। वो तियान को वीडियो कॉल करती है पर वो कट कर देता है और कहता है अगर मैंने अभी तुम्हें देख लिया तो घर जाने के लिए खुद को रोक नहीं पाऊंगा। मुझे अभी यहाँ पे बहुत काम है, क्या तुम अपनी वॉइस मैसेज भेज सकती हो? तो वॉइस मैसेज सेंड करने जा रही थी पर कुछ सोचकर नहीं भेजती है। अब कुछ दिनों के बाद सब कुछ सही हो जाता है और हम जी होंग को देखते हैं। वो मेडिकल सेंटर पे डांस कर रहा था। उसको डांस करता हुआ देख सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। तभी वो रेबेका को डांस करने के लिए बुलाता है। रेबेका भी बहुत खुश होकर डांस करती है। तभी तियान सियान को उसके पास जाने के लिए बोलता है। सियान बलून्स के साथ रेबेका के पास जाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। सब लोग ये देखकर खुशी से चिल्लाने लगते हैं। हम देखते हैं पहले तो रेबेका सियान को तड़पाने के लिए थोड़ा सा भाव खाती है। इसके बाद हाँ बोलती है। सियान खुश होकर उसे रिंग पहनाता है। अब फाइनली वो दोनों भी एक हो जाते हैं, ली कुआन और सिंह भी। फिर वहाँ पे जी होंग जबरदस्ती तो को खींच कर लाता है और शादी के लिए प्रपोज करता है। तियान ये देखकर सैड हो जाता है तो जी होंग से कहती है ये तुम क्या कर रहे हो स्टूपिड, जल्दी से उठ जाओ, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। पर जी होंग नहीं उठता है। तभी वहाँ पे सॉन्ग आकर बोलती है तुमने मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड से शादी करने के बारे में सोचा भी कैसे? सब लोग ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। जी होंग कहता है क्या आप लोग फैमिली नहीं है? किसने कहा हम फैमिली नहीं है? तो वो मेरी डॉटर इन लॉ है, तो वो हमारी बेटी जैसी हुई ना, इसीलिए रैन ने उसे बेटी कहा था। तियान खुश होकर रैन से पूछता है आपको कैसे पता चला? तब जब तुमने मुझसे कहा कि तुम्हारा फ्यूचर मैंने बर्बाद कर दिया है। अब तो और तियान खुशी से एक दोनों के गले लगते हैं और सब लोग उन दोनों के लिए खुश होकर चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद रेबेका और तो का TCM एग्जाम होता है जिसमें वो दोनों पास हो जाते हैं और कुछ दिनों के बाद सियान और रेबेका शादी कर लेते हैं और एक बच्चा को भी अडॉप्ट करते हैं। तो वो भी अब सक्सेसर बन चुकी थी। फिर वो सब लोग मिलकर बहुत मस्ती करते हैं और इसी के साथ हमारी इस कहानी का हैप्पी एंडिंग होता है।